मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा पहुंची थी। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के द्वारा मंच पर से कई बयान दिए गए हैं। वहीं जब मीडिया से बात की गई है तो मीडिया से भी बात करते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के द्वारा कई बयान देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वह प्रकरण पे भी समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने बयान दिया है। जब जानकारी की गई है तो समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के द्वारा अपने बयान में कहा गया है, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। देखिए, जो आज हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने सभी सम्मानित जो मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनको भी और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दूसरा प्रश्न आपने मुझसे किया कि जो आज यहाँ पे मैंने आवश्यकता महसूस की, कुछ लोगों ने मेरी जानकारी में डाला कि यहाँ पे कोई ऐसा रूम नहीं है जहाँ पे कोई एक मल्टीपर्पज़ हॉल कह सकते हैं, जो नीचे कमरे बने हैं उनके ऊपर एक कमरे की आवश्यकता है। मैं अपनी सांसद निधि से, चाहे वो 5 लाख की मैं घोषणा कर रही हूँ, चाहे वो उससे कुछ अधिक में भी बने, 6 में बने, 7 में बने, तो वो बनाने की घोषणा कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए, चढ़ने के लिए बहुत छोटा सा एक ही जीना है, जिससे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये दिक्कत मैंने खुद महसूस की, तो वहाँ एक और अन्य जीना बना दिया जाए, जीना जिससे एक से चढ़े और दूसरे से माल्यार्पण करके उतर आए। तो ये मैंने आज यहाँ पे, कोई चुनावी बात नहीं है ये मतलब देखिए, आज ही जय साहब को बुला लिया गया है, आज वैसे छुट्टी है, एस्टिमेट बन जाएगा, कुछ महीनों में बन जाएगा। कलकत्ता में, बंगाल में। देखिए, मैंने आज न्यूज़ नहीं देखी है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों का परिणाम है कि जो इस तरह के लड़ाई झगड़े या कोई प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ रही है। भाई, जो चीज़ चल रही थी उसमें बेवजह फेरबदल करने की आवश्यकता पता नहीं क्यों महसूस की गई, और एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीज़ें फेरबदल किए जा रहे हैं, और उनके कुछ ना कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए, हम आज भी विपक्ष, कांग्रेस और समाजवादी ही संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा, पार्लियामेंट के अंदर शेंगोल लगा दिया गया है, जो कि एक राज उसका परिचायक है, जबकि वहां पर संविधान लगाया जाना चाहिए था, जिससे कि देश चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। देखिए, रामजीलाल सुमन एक दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से आगरा के अंदर लोग तलवारें और मतलब डंडे लहरा रहे हैं, ये बिना सरकार की रजामंदी के, इस तरह का 50 बीघे में पंडाल लगा है, कोई यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए तो 1 मिनट लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, किसी को स्वागत करने के लिए एक तख्त डाल के खड़ा नहीं होने दे रहे, और वहाँ 50 बीघे में इतने बड़े टेंट लग रहे हैं, तो कैसे रातों रात, मिनटों में तो लगे नहीं है, उनकी कई कई दिनों से तैयारी हुई होगी। अगर सरकार चाहती तो वहाँ इस तरह का प्रदर्शन ना होता। एक दलित समाज के नेता को डराने के लिए, धमकाने के लिए, भय पैदा करने के लिए इस तरह का माहौल वहाँ पे पैदा किया जा रहा है कि वहाँ लोग तलवारें लहरा रहे हैं और लाखों की तादाद में। तो ये कोई अच्छी तरफ देश को ले जाने की सरकार की
मंशा नजर नहीं आ रही। आपस में बंटवारा करने का काम किया जा रहा है। आज किसी का नंबर है, कल किसी का नंबर आएगा। हम सब लोगों को बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे चलने की जरूरत है, संगठित रहने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है और शिक्षित होने की जरूरत है। ये मेरा आज के सब युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए ये संदेश है। अच्छा मैम, पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, इस टाइम क्राइम की जो रेट है वो बढ़ा हुआ है, लगातार और घटनाएं सामने आ रही है, इस पर आपका क्या? देखिए, एक तरफ तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन वो सब कागजी बातें हैं। आप देख रहे हैं, कभी दलित बच्चियों के साथ कहीं पर दुराचार हो रहा है, कहीं किडनैपिंग हो रही है, कहीं जो है वो लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं। तो इस समय पूरे देश में अराजकता फैली हुई है और भाईचारा खत्म करने का पूरी तरह काम हो रहा है। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर, भारतवासियों को मिलकर आपस में इन सब चीजों से निपटना होगा, लड़ना होगा, संविधान की रक्षा करनी होगी। कांग्रेसी नेता इमरान मसूद है, उनका बयान सामने आया कि हम आएंगे तो दिखा देंगे। जी, हम आएंगे तो दिखा देंगे। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता इमरान मसूद। देखिए, मैंने उनका कोई वक्तव्य सुना नहीं है, उसके बारे में उनसे ही जानकारी करें तो बेहतर है। बहरहाल हो ये रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो सही भी कहने की उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कितना भी बड़बोलापन कर रहे हैं, किसी को भी गोली मारने की बात कर रहे हैं, किसी को भी देख लेने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, चारों तरफ हुआ, उसके में विरोध प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं और महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप देखिए, महिला देश की आधी आबादी है, उनकी हर जगह भागीदारी दिखनी चाहिए। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा वक्फ को लेकर अपनी बयान दिया गया है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बयान देते हुए सरकार पर भी जमकर हमलावर हुई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।